आज मीठे प्यारे बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे। आज 1/7/2026 तो मम्मा का मास पूरा होता है और आज 7वां मास शुरू होता है। तो मेरा तो एक बाबा, दूसरा बाबा की श्रीमत और उसकी शिक्षा ही मेरा संसार है। और साथ माना बाबा को सदा साथ रखेंगे तो सतयुग में, सत्य के साथ ही सतयुग में स्वर्ग में जाने का मार्ग खुलेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो आज है 1/7/2026, बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। इसीलिए कहते हैं हे शांति देवा। तो प्राइज भी बाप को ही मिलना चाहिए। प्रश्न, क्या कहना चाहते हो? प्राइज तो बाप को मिलना चाहिए, लेकिन वो लेता कुछ नहीं है, मनुष्य ले लेता है। कुछ नहीं में उसको लेता, देवता देता है, वो लेता कुछ भी नहीं। प्रश्न, कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? उत्तर, जो बाप के समान पावन बनते हैं वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। जो पक्के बाप के आशिक बने हैं वही बाप परमात्मा माशूक को फॉलो कर सके। ऐसे आशिक को ही मैं साथ ले जाता हूँ। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं, गऊ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब यह गऊ की या पूंछ की बात नहीं है, यह है तुम बच्चों का संग जो करेगा वो ज़रूर तरेगा। क्योंकि जब तक हमारे द्वारा सुनते नहीं है, समझते नहीं है, तब तक कुछ नहीं पा सकते। कितने भी तीर्थ करो, कितने भी नवविधा भक्ति करो, कितने भी जप तप माला गुरु गोसाई करो, लेकिन जब तक बाबा का ज्ञान किसी अच्छी माना जो स्वयं ज्ञान में चल रही है, पूरा निश्चय बुद्धि बन गई है, उसके द्वारा तुम सद्गति का ज्ञान नहीं लेते हो, तुम तर नहीं सकते। माना दुखों से छूट के डायरेक्ट ऊपर भी नहीं और स्वर्ग में भी नहीं जा सकते। तो बाबा कहते गऊ की और पूछ की बात नहीं है, तुम बच्चों के साथ की बात है। तुम बच्चों का साथ जिसको मिलेगा, कौन से बच्चों का? जो सच्चे परमात्मा के आशिक बने हैं और एक माशूक के ही शिक्षा पर अपने जीवन को चला रहे हैं, वो है गऊ माना ब्रह्मा कुमारी। तो बाबा कहते वो प्रैक्टिकल जानवर गऊ की और पूछ की बात नहीं है। जो भारत में कई कई पद्धति है, कई कई रीति रिवाज है, कई कई सच में गऊ पूछ क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते वो बात नहीं है। वो तो एक केवल प्रतीकात्मक है, वो निशानी है। जैसे अब हम इस देश में बैठे हैं, लेकिन हमारे देश का झंडा भी कहीं कहीं इंडियन एम्बेसी में लगाया है। अभी हमारा देश इधर नहीं आया है, वो झंडा हमारे देश का प्रतिनिधित्व है, प्रतीक है, निशानी है। तो इस तरह से ये ज्ञान की भी बातें भक्ति में जो है वो निशानियाँ है। गीत चला है, तू प्यार का सागर है, और क्या आगे क्या है गीत? तू प्यार का सागर है और तेरे एक बूंद के हम प्यासे। कितने बार सुना होगा? अब ये कैसी बूंद वो मनुष्य नहीं जानते, ये है ज्ञान की बूंद। ओम शांति। बाप दादा दोनों ही यहाँ है। अभी बाप कौन है और दादा कौन है? शिव बाबा है और दादा ब्रह्मा बाबा बड़ा भाई हो गया। बाप दादा दोनों है ना। अब यह तो तुम बच्चे जानते हैं कि आत्माओं का बाप शिव बाबा है। यह भी तुम ही जानते हो कि मैं पतित पावन हूँ, मैं ही तुम्हारा बाप निराकार हूँ। तुम भी निराकार हो, शांति स्वरूप तुम भी हो, निराकार बाप भी शांति स्वरूप है।
आत्मा भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म ही है शांति। तुम्हारा निवास स्थान है ये शांति किसका? किसका? आत्माओं का। जब यज्ञ आदि रचते हैं तो कहते हैं शांति देवा। क्या मांगते भगवान से? शांति देवा। क्योंकि शांति का सागर तो वह परमपिता है। सारी दुनिया को शांति देने वाला वही बाप है। ऐसे बहुत है जिसको शांति के पीछे प्राइज मिलती है। अब कभी किसको प्राइज मिलती है तो कहेंगे ये शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। अब इसमें बड़ों बड़ों के नाम लेते रहते हैं। अब शांति तो चाहिए सारी दुनिया में, नहीं तो अशांति में रहने वाले औरों को भी अशांत ही करेंगे। क्योंकि यह है किसका राज्य है? अभी ये अशांति है। यहाँ किसका राज्य है? कल ये रावण का राज्य है। रावण दुश्मन है ना, राम को दुश्मन नहीं कहेंगे। इसीलिए राम का भी पुतला एफिजी नहीं जलाएंगे। राम का एफिजी कभी नहीं जलाएंगे। ना त्रेता वाली राम की जलाएंगे, ना परमपिता परमात्मा की एफिजी बना के नहीं जलाएंगे। किसकी जलाते हैं? रावण दुश्मन की। राम राज्य तो सब चाहते हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है यही भी कोई नहीं जानते। क्या बोला बाबा ने? राम राज्य सब आत्मा चाहती है, लेकिन राम राज्य कहा किसको जाता है यह कोई नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं नई दुनिया हो, नई दिल्ली में राम राज्य हो कहते हैं। अब नई दिल्ली कहते हैं, नाम तो बहुत रख जाते हैं। दिल्ली अभी सबकी कैपिटल रहती है। दिल्ली ही परिस्थान था। दिल्ली में ही जमुने के कंटे में सतयुग स्वर्ग था। अब दिल्ली ही परिस्थान था। राधे कृष्ण को भी वहाँ ही जमुने के कंटे दिखाते हैं। यह दोनों ही मुख्य प्रिंस और प्रिंसेस है। कौन? हाँ जी, राधा और कृष्ण क्या है? इस धरती के स्वर्ग के मुख्य राजकुमार राजकुमारी है। तो ये दोनों जो है वो मुख्य प्रिंस और प्रिंसेस है स्वर्ग के, माना सतयुग के। हाँ, फिर सोचो सिर्फ दोनों ही नहीं है, ज़रूर और भी होंगे। कि एक दो से राजधानी बनती है क्या? एक दो से राज्य चलता है क्या? और भी होंगे, उनको जन्म देने वाले भी होंगे। फिर और समझाते बाबा, देखो सिर्फ राधा कृष्ण दोनों ही नहीं, और भी होंगे। माता पिता सगे संबंधी सब चाहिए ना। तो 8 राजाई तो गाई जाती है। किसकी 8 राजाई किसकी गाई जाती है स्वर्ग में? श्री कृष्ण जी की। क्या सबूत है 8 राजाई की? भक्ति में श्री कृष्ण जन्म अष्टमी मनाते। क्या मनाते हैं? अष्टमी। 10वीं बोला है क्या? 9वीं बोला है क्या? नहीं, 9वीं किसकी? राम की। 10वीं दशहरा। तो 8 राजाई तो गाई जाती है, माना जन्माष्टमी कृष्ण की मनाते। मतलब 8 राजा, 8 कृष्ण, 8 राधा हो गई होंगी। उसके बिना राजाई कैसे चलेगी? उसके बच्चे गद्दी पे बैठेंगे। जैसे इस देश में 10वां राजा गद्दी पे है। तो बाबा कहते हैं 8 राजाई तो गाई जाती है, तो बुद्धि से काम लेना है। क्या कहा बाबा ने बच्चों को? सतयुग में ज़रूर राजाई और भी राजाएं होंगी। यहाँ भी देखो कितनी राजाई है। एक बड़ा राजा होता है तो दूसरे भी तो राजा रजवाड़े होते हैं ना। कहते हैं ना, महाराष्ट्र का राजा, जयपुर का राजा, मेवाड़ का राजा है, तो राजाई तो है, दूसरी भी है। ठीक है। तो सतयुग में ज़रूर राजाई और भी होगी।
यहाँ भी देखो कितनी राजाई है। वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं। अब देखो, फलाने फलाने गांव का महाराजा बोलते हैं ना, छोटे छोटे गांव भी बहुत है ना। सतयुग में इतने थोड़े थोड़े ही थे, वहाँ तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम बाला है। 2500 वर्ष उनका ही राज्य चला। किसका? उससे लक्ष्मी नारायण। हाँ जी, 2500 वर्ष इनका ही राज्य चलता है। अब मनुष्य कहते लाखों वर्ष हुए हैं। विचार की बात है, लाखों वर्ष कैसे राजाई चलेगी? यह है आत्माओं के लिए भोजन। ये ज्ञान क्या है? और इसके ऊपर विचार सागर मंथन करना, ये भी उगाली करना पड़ेगा। गाय जैसे करती है, पहले फटाफट खा लेती है, फिर बैठ के उगारती है। तो तुम्हें भी ये ज्ञान का मंथन करना चाहिए। यह है आत्माओं के लिए भोजन। अब किसका भोजन है मुरली? आत्मा का। शरीर का तो शरीर के द्वारा। पाप यह रूहानी भोजन तुम्हें देते हैं। तुम्हारी बुद्धि को और आत्मा को ये भोजन कौन देता है? बाप देता है। कैसा भोजन? रूहानी। रूह माना लाइट। लाइट का ही लाइट द्वारा भोजन मिल रहा है। परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूपम लाइट है। आत्मा भी निरंतर ज्योति बिंदु स्वरूपम लाइट है। तो अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। खुल गया? खुल गया? हाँ जी बाबा, इसलिए तो आके बैठे। अब तुम्हारे बुद्धि का ताला खुला है। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते। अब तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे। तुम कहेंगे क्या? हम रचना को, रचयिता को, सृष्टि के आदि मध्य को, अंत को नहीं जानते बोलेंगे तुम? हम तो जान गए, हम राज जान गए, हम सहज राजयोगी है। अब तुम बच्चे तो ऐसे नहीं कहेंगे कि हम रचयिता, रचना और सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, ऐसे नहीं कहेंगे। ऋषि मुनि कहते हैं, क्या कहते हैं? नेति नेति, ना हम इस सृष्टि का इति जानते ना अंत जानते हैं। तुम तो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अपने 84 के चक्र को भी जान गए हो। आदि में तुम देवी देवता थे। कब? तो आदि माना शुरुआत है ना। तो इस सृष्टि के आदि में तुम देवी देवता थे। चढ़ाओ नशा, अभी घुमाओ 100 दर्शन चक्र, देखो देवी देवताओं के रूप में खुद को। आदि में तुम देवी देवता थे। फिर क्या हुआ? मध्य में रावण की प्रवेशता होने से तुम विकारी बन गए हो। अब क्या है? अब अंत है। बाप अंत में आता है, आती के बाद ही अंत आता है, अंत के बाद फिर से शुरुआत चाहिए। तुम जानते हो। क्या कहते बाबा? अब पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर आदि होगी। आदि में क्या होगा? राम का राज्य माना स्वर्ग। 2 प्रकार के राम है, एक तो शिव बाबा राम है, एक तो सीता का राम त्रेता वाला है। तो आदि में होगा राम राज्य। तो बाबा ने स्वर्ग को क्या बोला? स्वर्ग को किसका राज्य बोला? राम राज्य बोला स्वर्ग को। आदि में होगा राम राज्य। इसलिए मनुष्य मरता है तो कहते राम नाम सत्य है। सीताराम सत्य नहीं बोलते, राम नाम। राम मना जो मन को सच्चा सद्गुणों का आराम दिलाने की शक्ति रखता है। कौन? बाबा। आदि में होगा राम राज्य, मध्य में रावण राज्य शुरू होता है। अब रावण राज्य पूरा हो फिर राम राज्य शुरू होगा। माना तुम नर से नारायण तुम्हें बनना है ना। यह है सत्य नारायण की कथा। ये क्या है? सतयुग में आने वाले लक्ष्मी नारायण की कथा, माना सत्यनारायण की कथा। तुम जानते हो। बाबा ने आज आने एक बार हमें जगाया है। तुम जानते हो मतलब ऐसे बनने का पुरुषार्थ करना पड़े, बार बार जांचना पड़े मुझ आत्मा में दैवी गुण कितने आ गए हैं और मुझे कितना अपने ऊपर वर्क अभी करना है। क्यों? श्वासों का भरोसा नहीं है तो मैं अलबेला नहीं रहूं। मैं हर चीज़ को बाद में नहीं, मुझे अब भी कि आज का आज ही करना है। ठीक है?
बाबा कहते जैसे स्कूल में भी बच्चा रोज़ का रोज़ पढ़ाई करता है तो अपने मंजिल पे आसानी से पहुंचता है। अभी टीचर रोज़ पढ़ा रहा है, रोज़ पढ़ा रहा है, रोज़ पढ़ा, ये गृह पाठ ही नहीं करता है तो क्या हो जाएगा? सफलता नहीं मिलेगी। अचानक एग्ज़ाम में, टेस्ट में भी फेल हो जाएगा, अंत में भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये भी स्कूल है। बाबा कहते बच्चे देखो, अब रावण राज्य पूरा हो, राम राज्य शुरू होगा, नर से नारायण तुम्हें बनना है ना? जी बाबा बनना है। यह है सत्यनारायण की कथा, तुम जानते हो। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् गीता को कहते हैं। सर्वशास्त्रों में ऊंची कौन है? श्रीमद् गीता। क्यों? क्योंकि उसी में थोड़े थोड़े शब्द आए हैं। भगवान उवाच मन मना भव मध्याज भव यदा यदाश धर्मश सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये थोड़े थोड़े शब्द भगवत गीता में आए हैं, इसलिए गीता ही सर्व ग्रंथों में श्रेष्ठ है। दूसरे किसी भी बाइबल हो, कुरान हो, किसी में भगवान वाच्य शब्द आया नहीं है। तुम जानते हो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए। श्री कहते हैं श्रेष्ठ को, श्री कृष्ण को कहते हैं श्रेष्ठ को। तुम बच्चे जानते हैं एक गीता शास्त्र में, जिसे देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा जाता है। गीता को क्या नाम मिला? कौन से धर्म का शास्त्र है गीता? देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता कौन से धर्म का शास्त्र है? देवी देवता धर्म का शास्त्र गीता को कहा जाता है, जिससे देवता धर्म की स्थापना होती है, वो भी संगम पर। संगम माना क्या? शुरुआत का, बीच का समय, तभी परमात्मा हमें पावन बनाने आते हैं। जी बहुत अच्छा। जिससे देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। सतयुग में तो कोई पतित हो नहीं सकते। सतयुग में कौन जाएगा? जो पावन बनेगा वही सतयुग में जन्म लेगा। उसका सतयुग तो संगम से ही शुरू होगा। क्यों? बाहर विनाश चलेगा, दुख चलेगा, तुम भगवान के छत्र छाया में सुरक्षित खेल को देखते रहेंगे। हिसाब किताब तुम्हारे भी आएंगे, लेकिन पहाड़ की भी राई बनेगी, राई की भी रूई बनेगी, उड़ जाएगी। तो इसीलिए सतयुग में तो कोई पतित होते नहीं, तो वहाँ पे पावन बनने का कोई सवाल नहीं। सवाल तो पावनता का भी है। अब तुमको बाप समझाते बच्चे, गीता को पतित पावनी कह नहीं सकते। कौन है तो पतित पावन? फिर गीता पतित पावनी नहीं है, फिर कौन है पतित पावन? पतित पावन कौन है? शिव बाबा है पतित पावन। दिमाग में दूसरा विचार आया, बाबा पकड़ लेता है। दिमाग इधर उधर गया, आप उत्तर ठीक से नहीं दे पाओगे, क्योंकि महावाक्यों पे ध्यान नहीं है। अब तुमको बाप समझाते हैं गीता को पतित पावनी कह नहीं सकते। हाँ, भले वो देवी देवताओं का शास्त्र हो सकता है, भले वो सर्वश्रेष्ठ शास्त्र हो सकता है सारे शास्त्रों में, लेकिन पतित पावन एक बाप है। गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते, कितना भी पाठ करो गीता का। गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं। गीता जिसके वजह से गाई गई है, गीता जिसके वजह से बनी है, अभी जो भगवान हमें सिखाते हैं, हम द्वापर युग में बैठ के उसका ग्रंथ पोथी देवी देवता की मूर्तियाँ बनाते हैं। तो बाबा कहते गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं, गीता पतित पावनी नहीं है। ये अच्छी रीति याद करो बाप को। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता के समय ही महाभारत लड़ाई भी लगी थी, जो अभी चल रही लाइव में, जिससे क्या हो गया? अभी क्या कहते हैं बाबा? गीता के समय ही महाभारत लड़ाई भी लगी थी, जिससे अनेक धर्मों का विनाश हुए और एक धर्म की स्थापना हुई, वो है देवी देवता धर्म। गीता के लिए कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहेंगे, देवी देवता धर्म का शास्त्र।
ब्राह्मणों का नाम गीता में है ही नहीं। परमपिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा इन सभी वेद शास्त्रों आदि का सार एसेंस तुम्हें बताते हैं। अब तुम समझते हो सतयुग में तो ब्राह्मण होते ही नहीं, वहाँ है लक्ष्मी नारायण देवी देवता है, ब्रह्मा के बाद है विष्णु। चित्रों में भी दिखाया है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी की। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो हो नहीं सकेंगे, ब्रह्मा के रूप में तो वो पढ़ता है, पढ़ाई का भाग्य फिर विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण माना विष्णु चतुर्भुज के रूप में प्रारब्ध भोगता है, तो ब्रह्मा विष्णु इकट्ठे हो नहीं सकती। आत्मा एक है, लेकिन जब वो ब्रह्मा है तो ब्रह्मा है, विष्णु है तो विष्णु है। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना बाप कराते हैं। यह डिटेल्स में समझने की बातें हैं। तुम समझोगे तभी दूसरे को समझाओगे। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हो, हकदार ठहरे हो ना बाप के। बाप से वर्षा लेने के लिए तुम हकदार ठहरे हो, क्योंकि तुमने बाप के श्रीमत पे चलने की हिम्मत की है, प्रतिज्ञा की है। देखो बच्चे, मुख्य धर्म शास्त्र है 4। देवता, आदि सनातन देवता, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, ठीक है। तो मुख्य धर्म शास्त्र है 4। श्रीमद् भगवद गीता है नंबर 1 शास्त्र, जिसमें नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है। फिर होते हैं इस्लामी, फिर आते हैं बौद्धि। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ इधर धरती पे बढ़ता है। एक गीता ही है जिसमें श्रीमद् भगवद गीता लिखा हुआ है, और कोई शास्त्रों में श्रीमद् शब्द नहीं है। श्रीमद् इस्लामी व श्रीमद् बौद्धि शास्त्र नहीं गाया जाता, श्रीमद् भगवद गीता है ही एक। उसमें कौन सा धर्म स्थापन किया? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, और धर्म होते ही अंत में आते हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं। अभी बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, वो है हमारा बाप, लेकिन टीचर सदगुरु बन के हमारे लिए बैठा है। अभी बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, यह भी बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा बाप भी बन गया, बाबा हमारा टीचर भी है, सदगुरु भी है, तो कितनी बड़ी लॉटरी तुम्हें मिले। बाप के रूप में ही सारा काम हो गया। ऐसे नहीं कि बाप के एक तरफ जाओ, फिर टीचर के लिए एक तरफ जाओ, फिर सदगुरु के लिए एक तरफ जाओ, नहीं। लेकिन लौकिक में क्या होता है, बाप सदगुरु बनता है क्या? लौकिक दुनिया में इस शरीर का बाप ही सदगुरु बन सकता है क्या? शरीर का बाप फिर गुरु बन सकता है कि नहीं? गुरु अलग करते, टीचर अलग पढ़ाता है, बाप एक है, सदगुरु एक है। लेकिन इधर में क्या कमाल हो गई, बाप के रूप में ही तुम्हें तीनों मिल गया, टीचर भी मिल गया, सदगुरु भी मिल गया। तो बाबा हमारा बाप है और टीचर भी है। बाबा पढ़ाई से सर्व की सदगति करते हैं, तो वो हमारा सदगुरु भी ठहरा। बाप को सभी याद करते हैं। बाप को क्या करते हैं? कौन सभी? सारी दुनिया की आत्मा है, उसको सुख मांग रही है ना। दुख हारो देवा, पतित को पावन बना दो, है ना। बाप को सभी आत्माएं याद करती है। अब गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो क्या हो गया? सदगति को वाले को उड़ा दिया। अब गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, लेकिन वो तो ज्ञान का सागर ही नहीं है। कौन? श्री कृष्ण ज्ञान का सागर नहीं है। उसको सत्यम शिवम नहीं कहते, उसको कहते श्याम सुंदर, माना उसकी भी कला उतरते और चढ़ती होती है। तो वह श्री कृष्ण ज्ञान का सागर है नहीं, उनको ज्ञान का सागर बाप ने ही श्री कृष्ण बनाया है। यह मनुष्य को नहीं पता। उनको ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा श्री कृष्ण बनाया। वह भी टीचर, उसका श्री कृष्ण का टीचर भी परमात्मा ही हो गया। यह तुम नई बातें सुनते हो जो मनुष्य नहीं जानते। शास्त्र आदि तो बहुत पढ़ते सुनते आए हैं। अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सदगति का ज्ञान सुनते हो। आगे सब शरीरधारी मनुष्य द्वारा तुम भी सुनते थे।
तो अभी तुम समझते हो, कितनी बार आज मुरली में आया है, तुम जानते हो, तुम समझते हो, तुम जानते हो, तुम समझते हो। अभी तुम समझते हो हम आत्मा आसुल में अशरीरी थे। कैसे थे? माँ के गर्भ में आने से पहले शरीर था क्या? नहीं था। अब तुम जानते हो, तुम समझते हो हम आत्मा आसुल में अशरीरी थे, पीछे शरीर धारण किया है। बाबा भी हमारा अशरीरी है, मतलब क्योंकि वो जन्म मृत्यु में आते ही नहीं है। अच्छा, और बाबा अशरीरी है मतलब शरीर नहीं है, लाइट है, एनर्जी है, प्रकाश है। एनर्जी नाइदर बी डिस्ट्रॉय नाइदर बी क्रिएटेड। एनर्जी एनर्जी है। बाबा भी अशरीरी है। शिवलिंग इसलिए बनाते हैं हाथ पैर का, मूर्ति का आकार नहीं। आत्मा शरीर द्वारा उनकी कितनी पूजा करती है, पुकारती भी आत्मा उसे परमपिता परमात्मा को है कि आकर हमें पतित को पावन बनाओ। देखो लिंग की कितनी पूजा करते हैं, परंतु यह थोड़ी समझते हैं कि यही लिंग में पूज रहे वही पतित पावन बाप है। समझते नहीं है, पुकारते पूजा करते रहते हैं। बाप ही आके स्वयं के पहचान तुम्हें देते हैं। अब शिव भगवान है, शिव ही ईश्वर है, बस ऐसे ही याद करते रहते भक्ति में। लिंग को भी पूजेंगे, मुझे पतित पावन करके बुलाएंगे, समझेंगे नहीं ये लिंग ही वाला पतित पावन है। कुछ भी नहीं जानते, गाते हैं, पुकारते हैं, पूजते हैं, बस ऐसे ही याद करते हैं, अर्थ नहीं जानते, उससे लेना कैसे उसकी विधि नहीं जानते। विधि किसने सिखाई फिर? हमें विधि किसने सिखाई? उससे वो खुद ही आके सिखाता है। उनको बाबा कहे तो बुद्धि में आए कि बाबा से वर्षा भी तो मिलना चाहिए। भोले भम भम भोले बाबा कहते हो, अभी बाबा माना बाप हो गया ना, तो बाप से वर्षा भी मिलना चाहिए, ये भी नहीं समझते भक्ति में। अब हमको वर्षा मिला है तभी तो हम पूछते हैं उसको। भारतवासियों को वर्षा ज़रूर मिलना है, लेकिन कब मिला यही भूल गए हैं। तुम भारतवासी शिव जयंती शिवरात्रि करते हो, दूसरे देश वाले नहीं करते, तो भारत में भगवान ज़रूर आया होगा। भारतवासियों को वर्षा ज़रूर मिलना है, लेकिन कब मिला ये तुम भूल गए। अब तुम बच्चे समझते हो, बच्चे कहते हैं हम बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हमें समझाते हैं। त्रिमूर्ति का नाम बाला है ना, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, कैसे कोई नहीं जानता। ब्रह्मा के मुख कमल से ज्ञान देता है, वो विष्णु बनता है, विष्णु के बाद फिर से उतरती कला में आके शंकर बनता है, माना फिर तपस्वी बनता है। तीनों भी रूप इसके ही है, समझता कोई नहीं। अब त्रिमूर्ति का नाम बाला तो है, ब्रह्मा विष्णु शंकर महेश कहते अर्थ नहीं जानते। त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी, रास्ते का भी नाम रखेंगे त्रिमूर्ति मार्ग। बाकी बाप की ही महिमा बहुत है, महिमा करते अर्थ नहीं जानते। गीत में भी सुनाना, क्या कहते बाप को? तू प्यार का सागर है। तो सर्व की सदगति दाता बाप हुआ ना, सर्व को सुख देने वाला भी बाप हुआ। अब सर्व का दुख हरता सुख करता भी बाप हुआ, तो बहुत प्यारा हो गया ना बाप। तो प्यारी चीज़ को क्या करना चाहिए? याद करना चाहिए प्यार से। उनसे प्यारी चीज़ कोई और होती ही नहीं है। तो जो बाप स्वर्ग का मालिक तुम्हें बनाए वो ज़रूर प्यारा तो प्यारा होगा ना, वो है बेहद का बाप। कहते हैं बच्चे, क्या कहते बाबा? बच्चों, मेरे से स्वर्ग की बादशाही तुम्हें मिलती है ना, तो मुझे कितना याद करना चाहिए। याद भूलना मुश्किल होना चाहिए, लेकिन बच्चे माया में